हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शेयर मार्केट लर्निंग ग्रुप। आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, सर हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पा रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है कई बारी, मतलब टारगेट हिट होके वापस आ जाता है, हम ना बुक करते हैं ना स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, सपोज़ हम दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है रैमको, जो आज हमने कॉल दी थी। हमने बोला था सेल बिलो 655, टारगेट था 649 644 और स्टॉप लॉस था 661। तो स्टॉक हमारा मूव किया 655 से 652। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना था, जो हमारा स्टॉप लॉस था 661 को तुरंत हमें उसे 658 कर देना चाहिए था, बिकॉज हमारा जो स्टॉक है वो 3 पॉइंट्स मूव कर चुका है ऑलरेडी। तो अगर हम स्टॉप लॉस मूव कर देते 658 तो हमें सिर्फ लॉस होता 3 पॉइंट्स का अभी, क्योंकि स्टॉक 652 मार के दोबारा 661 तक गया था। वो आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसका, और दोबारा फिर से वो 655 मार के नीचे गया। ठीक है, तो हमें लॉस होता 3 पॉइंट्स का अगर अगर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ कैनरा बैंक का, जो हमने कल कॉल दी थी। हमने बोला था कि सेल बिलो 102.75, टारगेट थे हमारे 102.3, 101.8 एंड 100। स्टॉप लॉस था हमारा 103.5। ठीक है, स्टॉक मूव किया 102.75 से 102.3। तो हमें तुरंत पहले तो या तो आप फर्स्ट टारगेट पे फुल क्वांटिटी बुक कर लो या हाफ क्वांटिटी बुक करो, इट्स अप टू यू। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप हाफ क्वांटिटी बुक करें और स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इससे क्या होगा कि अगर हमारा सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 50% बुक किया और 50% होल्ड किया। बट होल्ड हमें कैसे करना है? होल्ड हमें करना है कि हमें जो स्टॉप लॉस है, जितना हमारा स्टॉक मूव कर गया 45 पैसे, यहाँ पे स्टॉक मूव कर गया 102.75 से 102.3, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को, जो कि 103.5 था, उसे हमें 103.05 कर देना चाहिए था उसी टाइम। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमारा जो स्टॉक था 102.3 से आगे मूव किया, 101.8 तक गया वो। सेकंड टारगेट हिट हुआ हमारा, तो हमें यहाँ पे 25% और बुक करना है। ठीक है, 25% स्टिल होल्ड करना है और स्टॉप लॉस को फिर से मूव उतने ही पैसे से मूव कर देना है जितना हमें यहाँ पे मूवमेंट आई है स्टॉक में। जैसे अभी हमारा स्टॉप लॉस था 103.05, हमें स्टॉप लॉस कर देना है 102.55। इसमें क्या होगा कि आपको लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टॉक शॉर्ट किया था 102.75 पे। ठीक है, थर्ड टारगेट पे ऑब्वियसली हमें सब बुक कर लेना है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ऑप्शंस कैसे ट्रेड करने हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शंस उन्हीं को रिकमेंड करेंगे जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें जितना प्रॉफिट होता है उस हिसाब से लॉस भी होता है ये हमेशा ध्यान रखना। आप अगर 25,000 से खेल रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करें, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करें और जो हमने क्वांटिटी रिकमेंड करी है उसी से खेलें। अगर आप फिर भी ऑप्शंस लेते हैं, सपोज़ हमने आज ग्लैनमार्क का आज हमने 3 ऑप्शंस दिए थे फ्री ग्रुप में। आप फ्री ग्रुप का ट्रेड ले सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि वो रिस्की है, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। ठीक है, तो ग्लैनमार्क का हमने सी दिया 19 रुपीज़ पे। तो अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट कब बुक करना है? हमें सिर्फ ऑप्शन में 3 to 5% प्रॉफिट देखना है। 3 to 5% मतलब कि 19 रुपीज़ पे मैंने दिया था, अगर वो 3% होता है इसका 0.55 पैसे, तो हमें पहला प्रॉफिट बुक, मतलब हमें बुक कर लेना है 19.55 पे, हमें निकल जाना चाहिए, बिकॉज 3% हमें टोटल ट्रेड का मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। हम ऑप्शंस में क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा डबल हो जाए, हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए, बट क्या होता है, अगर वो इसका लॉट साइज था 2300 का, 2300 इंटू 19 करोगे तो आपका अमाउंट अच्छा खासा निकल आता है। तो 3%, मतलब आप समझ लीजिए 46,000 का लॉट है ये। ठीक है, तो अभी इसका 3% हमें अच्छा मिल जाएगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट और ज़्यादा है तो आप 5% और 10% तक रुक सकते हैं, क्योंकि आज हमारे 10% तक टारगेट गया था, मतलब ये 21 तक हिट किया था। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि 3% और 5% पे आप एग्ज़िट कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपका अच्छा खासा पैसा भी बन जाएगा और आपको रिस्क भी ज़्यादा नहीं रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको, आई थिंक यू कैन नाउ ट्रेल द स्टॉप लॉस। थैंक यू।